देखो एस्टर फंक्शनल ग्रुप, देखो इसका सिंगल बॉन्ड COOR और इसका स्ट्रक्चर दिखेंगे सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R। यही हम लोग देख चुके हैं। नहीं, ये एस्टर का हो गया फंक्शनल ग्रुप इस प्रकार से, जहाँ R बराबर एल्काइल ग्रुप्स होंगे। R कौन ग्रुप से हैं? एल्काइल ग्रुप से हैं। तो R के जगह पर एल्काइल ग्रुप में CnH2n+1, n का मान रखोगे 1 से 2 9 से 1 अधिक 2 9 से 1 अधिक CH3 2 2 4 1 5 प्रकार से होंगे। फर्म लगना, ये उसका फंक्शनल ग्रुप हो गए। जनरल फार्मूला, कौन फार्मूला? हाँ, इसका जनरल फार्मूला होती है R डैश COOR, जहाँ R बराबर पढ़ लिए R डैश, वो भी वही है CH3 नहीं, R डैश बराबर H CH3। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। नहीं, इसमें ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं बनते एक्चुअली एस्टर में, 2 ही रखो, H और क्या रखो CH3 रखो। आगे बढ़ेगी आगे, कुछ में कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू ऑफ n तो होगा नहीं इसमें ना, n तो कहीं है नहीं। वैल्यू ऑफ R एंड R डैश कंपाउंड्स कॉमन नेम IUPAC नेम। IUPAC नेम। केस नंबर फर्स्ट, जब R बराबर R डैश बराबर क्या होंगे CH3, R बराबर R डैश बराबर CH3। उस कंडीशन में क्या बनेगा कंपाउंड CH3 बन जाएंगे। अब देखो इसमें रूल फॉर IUPAC नेम, रूल फॉर थोड़ा सा इससे अलग है, जो अभी तक पढ़े हो ना, थोड़ा सा उससे अलग है और कोई बात नहीं है। IUPAC रूल नेम एल्काइल ग्रुप्स में क्या हुआ, एल्काइल प्लस करस्पॉन्डिंग एल्केन में E हटा करके और वहाँ पर ऐड कर देना है OATE, यानी कि नाम तब बन जाएगा उसका एल्काइल एल्केनोएट। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो अब एक चीज़ जान लो, एसीटेट का होता है जो सूत्र CH3COO-, ये होती है एसीटेट का नहीं, और ये एसीटेट का हो गए HCOO-, ये हो गए फॉर्मेट का। ये क्या हो गए फॉर्मेट का। समझ में आ गया ना? CH3COO- किसका फॉर्म नाम होती है? एसीटेट का, याद करना है, होता ही है। और HCOO- का फॉर्मेट का। अब बताओ यहाँ CH3 है एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट, तो
ये क्या होंगे? मिथाइल। एल्केनोइड। ये IUPAC के नहीं है नाम, IUPAC में यहाँ पढ़ेंगे। एक पहले कॉमन नेम, 2 कॉमन नेम होती है, बाकी सबका कॉमन नेम नहीं होती है। तो मिथाइल हो गया और CH3 COO माइनस CH3 इसका क्या पढ़े हो अभी? एसीटेट हो गए, बन जाएगा ना, मिथाइल एसीटेट हो गए। अच्छा पहले कंपाउंड बना लेते हैं 2 नंबर में। चलो व्हेन R बराबर होंगे CH3, R बराबर क्या लेंगे हम लोग? CH3 है ना, एंड R डैश बराबर होंगे H है ना, वो यहाँ पर R बराबर क्या ले लिया? पहले लिख सकते थे, इसका उल्टा लिखा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं उससे। R डैश बराबर ले लिए H और R बराबर क्या ले लिए? एक्चुअली में पहले लिखना चाहिए, उसमें भी हमको अब ध्यान आया, उसमें हम लिखे थे ना उल्टा ही लिख दिए थे हम नंबर, लेकिन दे दिए, उससे कोई फर्क हालांकि पड़ता नहीं है ना। देखो इसको बना लो 1 नंबर, अब वो चीज़ ध्यान मारा, इसी तरीके सोच रहे जैसे कैसे होगा। इसको बना लो कितना नंबर? 2। ये 1 नंबर है और ये क्या नंबर है? 2 नंबर है। कंपाउंड डाल लेते हैं। अब ध्यान में आया, ऐसा लिख के रहे थे, बाद में नंबर सीरियली बैठा दिए थे, सही कर लेंगे, तो बाद में फिर पढ़ाएंगे तो इसका दिक्कत नहीं होगी। तो आप बोलाओ R डैश बराबर, क्योंकि H से शुरू होती है CH3, इस प्रकार से भागेंगे। R बराबर CH3 C2H5 इस प्रकार से भागेंगे, तो यहाँ H का ये वैल्यू होगा ना, H बराबर ये लेंगे, पुट करो, खैर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ तो H सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड CH3, H सिंगल बॉन्ड COO सिंगल, ये एक और लिख देते हैं, फिर एक के बाद करेंगे 3 नंबर में। व्हेन R बराबर R डैश बराबर C2H5, क्योंकि CH3 और H तो ले लिए हो, अब वहाँ क्या बचा है? C2H5 बचा है ना वो, तो वो पुट कर देंगे, यानी कि C2H5 COO सिंगल बॉन्ड C2H5 है ना, ये हो गए। अब नाम लिख लेते हैं, ये वो कार्बन है ना यहाँ पर, तो क्या नाम हो गए? मिथाइल। मिथाइल फॉर्मेट, यहाँ देखो फॉर्मेट का नाम क्या होती है? HCOO माइनस, ये इतना ठोको हो गया फॉर्मेट, इसका हो गया मिथाइल फॉर्मेट हो गया। यहाँ पर मिथाइल है एक का, इसका हो गया मिथाइल, या इतना को क्या कह देगा? CH3 COO माइनस का एसीटेट कह देगा, ये क्या हो गया? मिथाइल। तो इसे पहले मिथाइल कह देते हैं, तब एसीटेट कहते हैं, समझ में आ गया ना बात? ये बात हुई है, इसका कोई भी नाम नहीं यहाँ पर है मेंशन। अच्छा अब IUPAC नाम लिखो, एक कार्बन परमाणु है, क्या लिखेंगे हम लोग? मिथाइल। एक कार्बन परमाणु दे दिया मिथाइल, और फिर इधर 2 हैं, उसके अनुसार क्या होंगे? एथेनोइड। फिर एक कार्बन परमाणु है यहाँ से मिथाइल, एक कार्बन यहाँ पर है मेथेनोइड। पहले किसका लिखना है नाम? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप यही है ना जी? ये कौन ग्रुप से? पहले इसका लिखोगे ना, एल्काइल का लिख दिया, एल्काइल के बाद कोरस्पॉन्डिंग एल्केन का लिखेगा, कोरस्पॉन्डिंग एल्केन में यही आ रहे हैं ना, तो वो तो एल्केनोइड हो जाएंगे। तो एक कार्बन परमाणु है तो होंगे मेथेनोइड। अब बोलो यहाँ से क्या होंगे? इथाइल 2 1 3 प्रोपेनोइड। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पेज लो, स्ट्रक्चर बता देते हैं इसका। आगे फिर इसी प्रकार का आएंगे सब ना, आगे देखते हैं, जो भी आते हैं ना इसी प्रकार से सब है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना कंपाउंड दे दिया है पढ़ने के लिए। स्ट्रक्चर आएगा, आधा घंटा पढ़ेगा। CH3 उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तुमको हम कह दिए एक बार देख लेना, रोज तो नहीं होता ऐसा, किसी दिन जिस दिन काम लगता है उसी दिन। CH3 का देखो स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, ये बन गए CH3 का,
इसके बाद किसका बनाओगे सी डबल ओ डबल ओ का, का, तो सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, फिर इसके नेक्स्ट क्या हो जाएंगे CH3 स्ट्रक्चर इसका तुम लोग क्लास करके जाओगे तो वो क्लास करने आएगा। कहना चलो कल करेंगे। अब नेक्स्ट इसी प्रकार सबका बनेगा, स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बना लोगे। इथर इसमें भी था। अब किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग, इथर का है ना, सिंगल बॉन्ड आज इसमें कीटोन था। गजब हाल है, पढ़ाई के वक्त ऐसा करता है। नहीं इसमें हालांकि है। इथर का देख लो तो फंक्शनल ग्रुप ओ होंगे इसका, सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे। कल भी यही सिस्टम रहेगा, आज काम हुआ नहीं पूरा एक्चुअली में, एक ही काम हुआ, 2 गो नहीं हुआ। सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड आर, ओ लग गए ना, ऐसे होती है, इसका जनरल फार्मूला हो गए। और जहाँ पर सिंगल बॉन्ड का है, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड का वहाँ तो कुल लगेगा। हाँ वहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं होंगे, वहाँ पर नहीं है, वो इसका डैश मारे होंगे हम, RO R माइनस। व्हेन R बराबर जब R डैश होंगे, जब दोनों आपस में क्या होंगे, उस कंडीशन में सिंपल इथर बनेंगे। ठीक है ना, जब नहीं होंगे तब निश्चित इथर। वेयर R तो जानवे करते हो एल्काइल ग्रुप से हैं, R डैश CH3 शुरू होंगे। ये भी एल्काइल ग्रुप समझ में आ गया ना। इसका उस CnH2n इस प्रकार से कोई फार्मूला इसलिए नहीं कहा गया है कि बनबे नहीं करेगा उस टाइप से, यहाँ R दो है ना, इसलिए मतलब इसी फॉर्म में हम लोग इसको पढ़ेंगे। R बराबर कहाँ, एगो R बराबर जानबे करते हो एल्काइल ग्रुप से हैं, तो पहले कह दिए थे कार्बोक्सिलिक जहाँ लिखा है तो वहीं पर कह दिए R एल्काइल ग्रुप से हैं। और नया एगो R डैश आया है तो वो भी एल्काइल ग्रुप्स वाला है। वैल्यू ऑफ n कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो वैल्यू ऑफ n नहीं होंगे, ठीक है, वैल्यू ऑफ R एंड R डैश, R कंपाउंड्स कॉमन नेम, IUPAC नेम, ठीक है ना। रूल फॉर इसका IUPAC देखो, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, रूल फॉर IUPAC नेम। रूल फॉर IUPAC समझ में आ गया ना। एल्कॉक्स ALKO एल्कॉक्सी प्लस कोरोस्पोंडिंग एल्केन, लिख के दिखाएंगे तो पता चल जाएगा। पहले कंपाउंड डाल लेते हैं, जब R और R डैश आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है केस था वहाँ भी, चलो ठीक है, वो सबसे फर्क नहीं, तो दोनों आपस में क्या ले लेंगे हम लोग, बराबर। तो उस कंडीशन में कैसा इथर बनेंगे, सिंपल इथर बनेंगे। पुट करो CH3O CH3। 2 नंबर में जब R बराबर क्या होंगे, CH3 और R डैश बराबर क्या होंगे। कहाँ गया था इतना देर से, पता नहीं था तुमको, 4 बजे मोबाइल नहीं देखता है, मोबाइल में कहाँ आया था। अच्छा आज सुबह में कुछ बल्बो किए थे। हाँ जी सर। क्या बोले थे, एक बार मैसेज चेक कर लेने के लिए, 1.5 घंटा पहले मैसेज किए हैं। जी सर, 2:26 ऐसे ही कुछ। उस समय करैया में थे हम, आ गए थे, तुमको देखना चाहिए ना जब कह दिए हैं तो। वैसे तो 4:30 फैक्टर 7.5 घंटा फिर भी हम आगे बढ़ा दिए थे, लेकिन प्रयास रहता है कि टाइम पर ही पहुंचना है। मैसेज आ गया तो मैंने, हाँ तुझ में नहीं गया मैसेज, कोई बात नहीं, समाज के लोग से जानकारी लेना चाहिए एक बार। फोन क्या तो
फोन कर देना चाहिए ना। मैं तो मैसेज ठीक है, यहाँ पर हो, इन लोग को लगा पवन आराम कर रहा है, क्या डिस्टर्ब करेंगे। R बराबर क्या होंगे CS3 और R डैश बराबर क्या होंगे C2H5 C2H5 होंगे। कल भी यही सिस्टम रहेंगे, कल भी छोड़ना। R बराबर पुट करो यहाँ से CS3, क्योंकि कल भी हमको जाना पड़ेगा, आज नहीं हो पाया, नहीं हुआ। एक का वो मतलब वो अपना पूरा डाउन गया सर, दाढ़ी बना दिया। हाँ अथी तो कास्ट सर्टिफिकेट तो निकल गया, बाकी जो था वो उसका व्यवस्था पूरा लेके आया ही नहीं था। मेला मिठाई खाया होगा बहुत कस करके, तो आधा चीज़ छोड़ दिया था घर पर ही व्यवस्था, छुच्छे हाथ आकर ऑफिस में बैठा हुआ था। बोला कल आइएगा, वैसे व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, वही बोला है कि सेंड कर देंगे। बोले ठीक है सेंड भी कर दीजिएगा, प्रयास करेंगे कल आके ले लेंगे ऑफलाइन ही। कौन 20 टका फिर मान लो जाएंगे निकालने के लिए, ऐसे जाना ही पड़ेगा, और फिर 20 टका अलग से 10 टका लेता है निकालने के लिए। आगे चलो जब 3 नंबर में जब R बराबर R डैश बराबर C2H5 होंगे, दोनों आपस में क्या ले लेंगे हम लोग बराबर और C2H5 होंगे। यहाँ पर बराबर CS3 ले लेना है, CS3 है ना, C2H5 कॉम्बिनेशन तो इस प्रकार से हम लोग बना रहे हैं, एक तरह से सकते हो। एक बार दोनों में क्योंकि E भी होगा CS3 शुरू होगा, वो कह दिया है, एगो ले लिया CS3 एगो ले लिया C2H5, अब दोनों बराबर ले रहे हैं, फिर उसके बाद बराबर हिला अलग ठीक है ना। C2H5 C2H5 समझ में आ गया ना। अब कॉमन नेम में देखो, कॉमन नेम में किसे कहते हो, डायमिथाइल ईथर, एगो कार्बन यहाँ। इथाइल को ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर इथाइल नहीं लिखेंगे, दो गो कार्बन है ना, तो डाई मिथाइल लिखेंगे, डाई मिथाइल ईथर, वो है ना। अब यहाँ बोलो दो गो है ना, यहाँ पर है ना दो गो, इसको लिखो इथाइल, पहले किसका लिखना है, अल्काइल ग्रुप से लिखना है, इथाइल फिर मिथाइल मिथाइल ईथर, फिर तीसरा नंबर पे यहाँ बोलो, यहाँ से C2H5 है ना, यहाँ से इसका हो जाएंगे डाई इथाइल, क्योंकि दो इथाइल है, जैसे यहाँ दो मिथाइल था, तो डाई इथाइल ईथर बोलना है। हाँ कभी धर लेगा, कभी पढ़ना कम लगेगा तो। अब देखो उसका नाम एलॉक्सी मतलब मेथॉक्सी, METHOXY ऐड करना है, नहीं है यहाँ पर OXY, मेथॉक्सी, ये इसका नाम हो गया मेथॉक्सी, और फिर इधर मीथेन, कोरस्पोंडिंग एल्केन ये है, इसका नाम लिखे मेथॉक्सी मीथेन। अब बोलो मिथॉक्सी, इसका नाम यहाँ पे मिथॉक्सी लिखा गया है, इसका लिखा गया है, इसका मीथेन, इसका बोलो मेथॉक्सी इथेन, इसका बोलो C2H5 का एथॉक्सी इथेन। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पेज, तब तक फिलिंग खत्म कर लेंगे हम लोग। एथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी मेथेन। स्ट्रक्चर बहुत इजी है, पार्ट पे एक बना के देते हैं। स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, देखिए स्ट्रक्चर तो काफ़ी इजी है इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 लगा दो, नहीं समझ में आ गया ना। कीटोन, नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट कंपाउंड बोलो कीटोन। कोई दिक्कत, फंक्शनल ग्रुप जानवे करते हो, डबल बॉन्ड हो, दो गो सिंगल बॉन्ड्स हैं, स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं, समझ में आ गया ना। ये हो गया जनरल फार्मूला, R कीटोन का, फिर लिखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ का बॉन्ड फ्री है ना, R डैश चिपका दो यहाँ पर, वेयर जब R बराबर क्या होंगे एल्काइल होंगे, क्या होंगे तब एल्काइल हो जाएंगे, है ना।
मतलब दोनों एल्काइल ही हैं। इससे पहले भी सब इससे हाँ तो जो भी थे वो तो बतबे किए ना। आर बराबर आर डैश और एल्काइल है। व्हेन जब आर बराबर क्या होंगे, सिंपल कीटोन बनेंगे, जैसे इससे पहले देखे थे। सिंपल। और जब बराबर नहीं होंगे तो मिक्स्ड कीटोन। वैल्यू ऑफ आर एंड आर डैश कंपाउंड्स कॉमन नेम IUPAC नेम। पहले कंपाउंड्स लिख लेते हैं वही वाला, जब दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होगा आर बराबर आर डैश बराबर CH3 पुट करो यहाँ से वैल्यू इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड ओ सी होंगे यहाँ से, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH3 दो होगा जब आर बराबर CH3 ले लेते हैं आर डैश बराबर, क्योंकि CH3 दोनों ले चुके हो ना, अब तो चेंज करना पड़ेगा ना। आर बराबर क्या पुट करना है, CH3 सिंगल बॉन्ड समझ में आ गया ना। 3 नंबर में 3 नंबर में व्हेन आर बराबर आर डैश बराबर C2H5 C2H5 C2। अब तो वैसे भी साढ़े 4 का भी टाइम हो चुका है। मैं सोचा चलो आज छुट्टी ही दे देते हैं। नहीं मैसेज से देख लो, बाद में देखेंगे, अभी देखेगा पढ़ लो तब पढ़ेंगे बाद में। 10 मिनट के बाद ही बात है। बाद नहीं कर लो सकते हो, इमरजेंसी हो सकता है। अब बड़ा आदमी हम लोग बन गए हैं नहीं, तो इमरजेंसी कॉल आता होगा तो कल तो आइए प्रधानमंत्री साथ में आया था। बढ़िया है। मोदी चप्पल साफ नहीं कहता तुम्हारा। 3 तारीख को चले जाना। हाँ डाई मिथाइल 2 है ना यहाँ से, कीटोन डाई मिथाइल कीटोन। यहाँ क्या है, ये इथाइल फिर यहाँ बोलो मिथाइल कीटोन। इसी में ऑयल लगा कर वो गया जमाना वो सब, वो बहुत पहले 2 है ना सेम, डाई इथाइल कीटोन। रूल फॉर IUPAC नेम देख लो, IUPAC का नाम क्या है। कोरोस्पोंडिंग एल्केन से ई हटाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, ई हटा करके ONE ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा LKNONE एल्केनॉन है ना। कोरोस्पोंडिंग एल्केन में से ई हटा क्या देना है, ALKANE होता है ना, तो इसके जगह ONE लगा देना है, 1 लगा देना है नहीं। अब बोलो METHANE मीथेन जो भी होता है, तो यहाँ तो 1 2 1 3 1 2 3 तो PANE ONE प्रोपेन जो भी लिखा है वही, जो भी लिखा है वही छोड़ो ना। 1 2 4 BUTANE ONE जो लिखा है वही है। 2 1 3 2 2 4 1 5
TANONE। ना हटाओ इसको, मुझे लिखा था 3 गो बैटिंग कर दिए। स्ट्रक्चर, चौथा पे स्ट्रक्चर जितना कपार में लिखा रहेगा उतना ही उतना ही मिलेगा। स्ट्रक्चर नहीं, CS3। स्ट्रक्चर काफ़ी आसान है, एक बना करके आगे इसीलिए बढ़ेंगे। देखो कुछ नहीं करना है, कनेक्टेड कर दो 3 गो कार्बन को। 3 गो कार्बन क्या किया, कनेक्ट कर दिया, फिर इससे कार्बन कनेक्ट कर दिया, बस हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड है 7वां नंबर, एमाइन। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, एमाइन। फंक्शनल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड NH2। स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड है, फिर इससे हाइड्रोजन कनेक्टेड, इससे फिर हाइड्रोजन GF CN इसका होंगे H2N + 1 S2N + 1 NH2 CN S2N + 1 NH2। ये इसका स्ट्रक्चर हो गए। एल्काइल ग्रुप N बराबर राम 2 3 हो। वैल्यू ऑफ N, वैल्यू ऑफ N कंपाउंड। कॉमन नेम, कॉमन नेम IUPAC नेम, IUPAC नेम। चार 1 2 3 4। चलो पुट करो। CS3 NH2 NH2 C2H5 NH2 C3H7 NH2 इसी प्रकार से जितना होना भर देंगे बैठ करके C4H9। ना। कॉमन नेम 10 से देखो आगे नाम कैसे देंगे? है, 10 से आगे नाम PG कर लेना। PG मत सब होता होगा, हम तो नहीं पढ़े अभी तक, काम भी नहीं कहीं आया है। समझ में आ गया ना। हाँ, मिथाइल एमाइन। एथाइल मिथाइल एक कार्बन है ना, इसका बोलो। एथाइल इथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल प्रोपाइल, ब्यूटाइल ब्यूटाइल एमाइन है। थक का आए हैं फिर भी पढ़ा रहे। रूल फॉर IUPAC नेम, रूल फॉर IUPAC नेम क्या करना है, क्रॉसपोंडिंग एल्केन में से E को हटा करके उसके जगह पर AMINE एमाइन जोड़ना है, यानी कि नाम हो जाएंगे ALKAN। E हटाओ ना, ALKAN होगा ना, ALKAN AMINE। E हटा करके AMINE देना है, ठीक है ना। यही होंगे। क्या वो कार्बन है, METHAN AMINE। समझ में आ गया ना। आगे बोलो। इथेन ETHAN AMINE। उसके बाद बोलो इथेन, इथेन, प्रोपेन PRO AMINE। उसके बाद बोलो BUTAN AMINE। स्ट्रक्चर उसी प्रकार जन्म करते हो, इसका अलग बनाओ और साथ में कनेक्ट कर दो, इसका स्ट्रक्चर बन जाएंगे। स्ट्रक्चर C2H5 बना देते हैं, C2H5 NH2। तो चाहोगा नहीं आएंगे हैं। आज कोई सो जाता, हम लोग भी ऐसे सोचते कभी खाओ सर बोले हैं थोड़े आएंगे, आज नहीं आएंगे, मन में कह देते आत्मा सो जाओ नहीं आएंगे। अगले दिन पता चलता था उसका
परिणाम भुगतना पड़ता था नहीं। समझ में आ गया ना। ये इस प्रकार स्ट्रक्चर बन जाते हैं। नेक्स्ट जब पता चलेगा खत्म ही कर दिया। एमाइड क्या कंपाउंड्स बनाए, क्या कंपाउंड्स पढ़ा? हाँ 5वां। तो काफी टाइम हम लोग के पास है। एमाइड्स फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड CO NH2 सिंगल बॉन्ड CNH2 का बनाओ। सिंगल बॉन्ड N जनरल फार्मूला CnH2n +1 CO NH2 वेयर n बराबर 0 क्योंकि वो कार्बन है ना यहाँ। 1 2 हो वैल्यू ऑफ n कंपाउंड्स कॉमन नेम IUPAC नेम हाँ देखो जब एक 0 पुट करो 0 0 खत्म H नहीं होंगे। यहाँ H कहाँ लिखा हुआ है? सी लिख दिया वहाँ पे। सी का ही लिखा है। होगा H होगा। यहाँ लिखा है H। वहाँ पे गलती से ये अपना वहाँ पे कैसे होगा? वहाँ पे 1 रखो। वहाँ पर तो होगा ही ना। पुट करो 0 0 पुट करेगा तो ये 0 सिर्फ H बचेंगे। सिंगल बॉन्ड CONH2 हो गए। एक पुट करो CH3 2 1 कम 2 1 3 CONH2 2 पुट करो C2H5 सिंगल बॉन्ड CONH2 3 पुट इसी प्रकार से भर दिन पुट करते रहो। C3H7 CONH2 बचना बैठ के बांस वाला पर। कॉमन नाम देखो 2 को कॉमन नेम होती है, याद ही करना पड़ेगा। पहला को फॉर्माइड कहा जाता है और दूसरा को और हाँ जो भी लिखा है वही सही ऐसे लिखा है। यही होगा नाम फॉर्माइड और एक्टेमाइड्स ये होंगे। इसका कॉमन नेम हो गए। कॉमन नेम मतलब हो गया तुम जो पुकारते हो घरेलू में वही सब हो गया। और सर्टिफिकेट वाला नाम IUPAC नाम हो गया जो सर्टिफिकेट में लिखा है। समाज के लोग जिससे तुमको जानते हैं इज्जतदार व्यक्ति सब जिसमें तुम लिखते हो। रूल फॉर IU तो चोर होता है वही करता है। उसको तो पता नहीं होगा करता होगा। IUPAC नेम उसको पढ़ाने के लिए बड़का IAS अफसर सब रहते हैं। उसको ठेठ भाषा में बताया जाता है नेता को। चोरी करने का आइडिया कौन देता है पता है? उसको पता थोड़े है कैसे घपलाबाजी के कैसे बचाएंगे। वो सब IAS अफसर का ही कमाल है। ऐसे कीजिएगा तो आपको ऐसे फायदा होगा। हकीकत यही है। कब तक मुँह मोड़ोगे इससे? हम ही तुम ही जो पढ़ के जाते हैं ना उसको चोरी करने का आइडिया सिखाता है वही अफसर है। हकीकत यही बात है। नेता को दिमाग नहीं उतना है कि कैसे घपलाबाजी करेगा, नहीं तो धरा जाएगा ना। वो अफसर ऐसा रास्ता बताएगा उसको कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। ये सिर्फ वही अफसर बता सकता है। दूसरा किसी के बस का बात नहीं। माइंड गेम चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा घपलाबाजी किया गया है। और उसको तो सब बात पता है अफसर को क्या मार्केट में हो रहा है, उसको सब पता है ना। तो अफसर ही दिमाग देता है। ये बात आज जान ही लो। ये भी नेता का मोदी का बाप का मजाल नहीं है कि 2 टका चोरी कर लेगा तो पचा लेगा। नहीं पचा पाएगा वो जब तक उसको कोई पीछा से सुइया नहीं देगा। उसको बात समझ रहे हो ना। वो काला अक्षर वाला ही देता है सिरिंज उसको। वो जो इस पता चलेगा इतना करोड़ मुनाफा होगा, इस पता चलेगा इतना करोड़ होगा, आप क्या करिएगा? ठीक है देखो ज़्यादा किसमें है बनाओ एक ठो बनाओ डाथी बना लो कर दिया हो गया ढला फेंक दिया है। सबको देना है पूरा भारतवासी को 1,000 2,000 टका किसान क्षतिपूर्ति वाला में। देखो कितना आती है इस प्रकार से।
तो यही सब वही लोग काम करता है वो, समझ में आ गया ना। अभी रुपया कस के कमा रूल फॉर IUPAC नेम करस्पॉन्डिंग एल्केन में से हटा कर ये है MIT करस्पॉन्डिंग एल्केन में से किसको हटाना है? इको ई को हटा करके प्लस AMIDE पूरा MID जोड़ देना है, तो नाम बन जाएगा ALKAN ठीक है ना। ये नाम नहीं होती यहाँ पर, सेकेंड है। कुछ सोच रहे हो क्या? तब METHANAMIDE मेथेनामाइड। एक कार्बन परमाणु है ना यहाँ पर, एक कार्बन परमाणु ये है और एक एक दो हो गए यहाँ पर, इसीलिए ETHANAMIDE 2 1 3 PROPANAMIDE 3 1 4 BUTANAMIDE। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन 7वां और ये होंगे 8वां। क्या को पढ़ा आज है? कहाँ 5 को पढ़ लिया आज जल्दी, लेकिन घिस दिए हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखो इसका बनाओ HCONH2। देखो कभी कभी देखते थे ऐसा, हम लोग क्लास में होता था लेट गाड़ी का, हो 10 मिनट लेट से जाएंगे। कल जैसे कह दिए, जैसे आज तुम लोग साथ ऐसे हुआ, इतना सोचेगा तो क्या सोचेगा, जैसे आज 4 बजे से था, 4:30 बजे कहे थे, बाद में 4 हुआ, तो दिमाग में क्या रहेगा 4:30, 10 मिनट से जाएंगे। 10 मिनट लेट सोचा तो 15 मिनट होगा, पहुँचा कितने मात्र 15 मिनट पहले। आज टीचर छुट्टी दे दिया 10 मिनट पहले, आया तो पता चला कि सब जा रहा है, वो किताब लेके घुस रहा है। अरे क्या करने, सब नहीं पढ़ाइएगा, जाओ कल आना, छुट्टी हुआ है। ये स्थिति होता कभी जब मैं भी फंस जाता हाँ, फंस गया, यानी कि वो क्लास में गया पढ़ने के लिए, उधर से सब निकल रहा है, छुट्टी हो गया अब तो। समझ में आ गया ना। साथ में पहले ही चलना पड़ता है, होता है ना, तुमको 20 मिनट 25 मिनट पहले चलना पड़ेगा, दूर जल्दी जा रहे हो तो। आजमा जाएगा कितना सब जगह, तुम कितना पहले पहुंच जाएगा। 5 दिन जाएगा ना, पता चल जाएगा आपने। HCONH2 का बना स्ट्रक्चर, तो हाइड्रोजन लगा दो, और फिर किसका बना लो COH2 का, तो CONH2 का बनाओ C=NH बन गया स्ट्रक्चर। नहीं, इसी प्रकार से स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहेगा CH3CONH2 का, मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ जो आता है उसका बना लो, बगल में इसका फिर बना दो। स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, बहुत इजी है स्ट्रक्चर। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड देखो स्ट्रक्चर पेज। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेना है ना। नेक्स्ट पेज लाओ। इसी प्रकार सारा स्ट्रक्चर बनेंगे। कितना टाइम हुआ है? 10 मिनट पहले छोड़ेंगे क्या? नाइट्रो पढ़ लो थोड़ा सा, कंपाउंड से छोटा है। पढ़ा दीजिए। लाइट ही नहीं है ना, मोबाइल है। हाँ 12-5 मिनट में बढ़ा देंगे। नाइट्रो उधर से मारो। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप बंद है 12। फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड NO2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ये हो गए नाइट्रो का। ये किसका हो गए? नाइट्रो का हो गए। जनरल फार्मूला
CN और नीचे आता है। अरे दीपावली आ रहा है ना, क्वेश्चन कह लेते हो। CnH2n +1 हाँ इसमें था ना। NO2 वेयर n बराबर राम 2 3 4 इस प्रकार से होंगे। लाल वैल्यू ऑफ n, अच्छा तो उसका भी लोगे? हाँ ले लो, उसका कहे चार्ज खत्म नहीं होगा, उसका भी होना चाहिए ना। हम डूबेंगे तो सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। कंपाउंड्स IUPAC नेम खत्म है तेरा नाम। IUPAC नेम, तब तक हम घिचिए देंगे। IUPAC नेम हाँ इसमें है ना? अधिक पावर है। 1 लगाओ, 2 बड़े 4 ठीक है रहने दो। 3 थोड़ा रोशनी ही ऊपर जाता और हाँ, पढ़ो 4, तब तक मैं पढ़ा देंगे। एक पुट करो यहाँ से CH3 NO2 सिंगल बॉन्ड्स, 2 पुट करो, C2H5 NO2 ऐसा नहीं स्थिति है ना। 3 पुट करो NO2, 4 पुट करो C4H9 C4H9 NO2 NO2 लगेगा, दीपावली है। रूल फॉर IUPAC नेम इसका कॉमन नेम नहीं होता। नहीं होता तो बता देते। IUPAC सब थोड़ी पढ़ा लिखा लोग। रूल फॉर IUPAC नेम नाइट्रो प्लस करस्पॉन्डिंग एल्केन। वो कल आएगा तो पता चलेगा उसको। क्या कितना हाँ तो हाथ खिंचा था, हम थोड़ी खींचे हैं। रूल फॉर IUPAC नेम नाइट्रोमीथेन नहीं, नाइट्रो पहले ले देंगे NATRO नाइट्रो, एक कार्बन है तो क्या हो जाएंगे? मीथेन मीथेन METHANE। दूसरा बोलो नाइट्रोइथेन इथेन है ना, इसका बोलो नाइट्रोप्रोपेन प्रोपेन, इसका बोलो नाइट्रोब्यूटेन ब्यूटेन। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर काफ़ी इजी है समझना के ना, तो उसको भी लगता है स्ट्रक्चर इजी है। CH3 का बना दो ऐसे, नहीं ऐसे फिर NO2 का बना दो, NO2 का जो पढ़ा है ना। इसको यहाँ भी जैसे यहाँ भी कनेक्ट किया गया तो यहाँ भी तीर लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं भी, लेकिन लगा दो। तो इसी प्रकार स्ट्रक्चर कुछ रखा है नहीं, तो इसका अलग बनेगा, बात खत्म है। कल पढ़ाएंगे 10वां और 11वां, 10 11 12 नहीं अपना काफ़ी जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। नंबर कितना होगा? 9 9। पेज नंबर 6 अच्छे तो पढ़ ली।